नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बात फतेहपुर की करेंगे। एक मामला बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला वहाँ से सामने आया है। एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपने दोस्त, अपनी भाभी, अपनी बहन, 3 लोगों को हमला किया, 3 लोगों के ऊपर हमला किया। 2 लोगों की मौत हो गई। बहन अभी भी अस्पताल में है। ज़िंदगी और मौत के बीच वो अभी झूल रही है। अभी पता नहीं है कि वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, लेकिन दोस्त के ऊपर उसको शक था कि उसका मेरी भाभी के साथ अवैध संबंध है और इस वजह से उसने 3 जिंदगियों को ख़त्म करने का फैसला ले लिया। ये आखिर पूरा मामला क्या है, इसको मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी जो बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश की वो आप तक पहुंचती रहें। तो मामला फतेहपुर का है। फतेहपुर का एक इलाका है थरियाओं। वहाँ पर अवैध संबंध के शक में भाभी और दोस्त का हत्यारोपी दिलदार कुरैशी बहन की जान बचने पर खुश नहीं है बल्कि मातम मना रहा है। उसने कहा कि अगर मुझे चंद घंटे और मिल जाएं तो बहन को अल्लाह के पास पहुंचा दूंगा। उसने ये भी कहा कि मैं उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहता हूं। मुझे नहीं पता वो कैसे ज़िंदा बच गई, लेकिन उसे ज़िंदा बचना नहीं चाहिए था और यदि मुझे कुछ घंटे और मिलें तो यकीनन मैं उसे अल्लाह के पास पहुंचा दूंगा। दिलदार का आपराधिक इतिहास पुलिस को मिला। पुलिस ने शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया, उसको जेल भेज दिया गया। थरियाओं थाना क्षेत्र है, हसवा कस्बा है, चौधराना मोहल्ला है और दिलदार नाम का ये शख्स है वहाँ का रहने वाला। इसने शुक्रवार को नमाज के बाद अपने दोस्त फैज़ान कुरैशी और भाभी जिक्रा परवीन इनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बहन मन्नू पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए और इसके बाद पुलिस चौकी पहुंच गया। पुलिस चौकी पहुंचा, पुलिस के पास पहुंच के बोला कि मैंने कत्ल कर दिए हैं और वो भी 3 कत्ल कर दिए हैं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस ने उसको तत्काल गिरफ्तार किया। उसके बाद शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां उसने अपने अपराध को कबूल किया। इसके बाद उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान उसे जब ये पता चला कि मेरी बहन अभी जिंदा है तो वो खुश नहीं हुआ बल्कि मातम करता हुआ नजर आया। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पुलिस उसे रात में ही थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों ने उससे कई घंटे पूछताछ की। पुलिस ने जब दिलदार को बताया कि उसकी बहन जिंदा है तो दिलदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि मैंने तो तीनों को जान से मार दिया था, बहन बच कैसे गई। उसे अपने किए का बिल्कुल पछतावा नहीं है। कोई उसके चेहरे पर एक शिकन मात्र नहीं थी कि आखिर ये जो हत्याकांड है इसको मैंने गुस्से में कर दिया, मुझे पश्चाताप है, ऐसा कुछ उसके चेहरे पर नहीं था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कानपुर प्रयागराज हाईवे से बताई है। चाकू बरामद किया है, खून से सनी जैकेट बरामद की है, मफलर बरामद किया है। जैकेट पर लगा खून फैज़ान का है। माना जा रहा है कि फैज़ान की हत्या के बाद उसने जैकेट फेंक दी होगी और घर की तरफ वो भागा होगा। आरोपी के खिलाफ 2021 में गौकशी का मामला, 2021 के अगस्त में पुलिस पर फायरिंग का मामला, 2021 में एक आर्म्स एक्ट का मामला, 2022 में गैंगस्टर की प्राथमिकी उसके ऊपर दर्ज है। यानी उसका एक बड़ा आपराधिक इतिहास है। प्रभारी निरीक्षक हैं राजेंद्र सिंह। उन्होंने बताया कि हत्या और हत्या की कोशिश के प्रयास में दिलदार को जेल भेज दिया गया है। दिलदार के खिलाफ पहले भी चूंकि कई संगीन आरोप दर्ज हैं तो पुलिस ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। दिलदार और उसके जो भाई हैं उनके खिलाफ गौकशी की प्राथमिकी दर्ज थी। जैसा मैंने आपको बताया, बड़ा भाई है बल्लू जो जिक्रा का पति है, वो थाने का हिस्ट्री शीटर है और इन दिनों थरियाव समेत कई क्षेत्रों में गौकशी को लेकर मामला गर्म है। इसके बाद पुलिस ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, लेकिन जो गौकशी को लेकर मामले पूरे चलते हैं, हर आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि सबूतों का अभाव होता है। पुलिस ने दिलदार पर ठोस कार्रवाई की होती, अगर ये व्यक्ति है दिलदार, अगर ये जेल में होता तभी उसी वक्त से अगर उस मामले में सही से मैं कहूं कि जांच हुई होती, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद आज फैज़ान और जिक्रा ये लोग जिंदा होते। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटे चला। मन्नू का जो बहन है दिलदार की, शनिवार की रात ये ऑपरेशन हुआ। आरोपी दिलदार ने बहन के पेट, पीठ और शरीर के अन्य अंगों पर 6 वार किए चाकू के, लेकिन इसके बाद भी वो बच गई। और जब सुबह उसको होश आया तो उसने अपने परिजनों को वो पूरा वाकया बताया जो घटित हुआ था। दिलदार ने फैज़ान और जिक्रा के साथ मन्नू पर चाकू से
ताबड़तोड़ हमला किया था। पुलिस ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था, उसको कानपुर के हैलट अस्पताल भेज दिया था। डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे तक मन्नू का ऑपरेशन किया। परिजनों ने बताया कि 6 जगह हमले के निशान हैं। मन्नू को शनिवार की सुबह होश आया। परिजनों को टूटे शब्दों में पूरी जानकारी दी। बहन ने बताया कि भाई के सर पर खून सवार था। फिलहाल युवती की जो हालत है वो नाजुक है। हसवा कस्बे में पहले भी हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। पुरानी जो घटनाएं हैं उनकी यादें जो कस्बे के लोग हैं उनको ताज़ा हो गईं। एक ही दिन 3 लोगों की हत्या की चर्चा हो रही थी। कस्बे के ब्राह्मण टोला निवासी एक परिवार के मुखिया ने उनकी पत्नी और बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर तकरीबन 2 दशक पहले 20 साल पहले हत्या कर दी थी। घर का इकलौता चिराग था जो घर से बाहर था, उसकी जान बच गई थी। ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है जो अखबार में छपी है वो ये कि मन्नू के लिए जो ग्रामीण हैं वो दुआ कर रहे हैं। सलामती की दुआ चल रही है, मस्जिदों में दुआओं का सिलसिला जारी है और भय और तनाव का माहौल है। ग्रामीण धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या की तरफ लौटने लगे हैं। कस्बे में रविवार को बाजार खुले रहे। हैलट में पुलिस पहुंच गई थी। कानपुर का जो हैलट अस्पताल है वहां पुलिस पहुंच गई थी। मन्नू के बयान वहां पर दर्ज कर लिए गए और दिलदार ने फैजान से ही नशे का इंजेक्शन मंगवाया था। ये एक रिपोर्ट आज जो है वो पता चली है। जो नई जानकारी हमारे पास में आई है, क्राइम सीन पुलिस की पूछताछ में पूरा का पूरा क्लियर हो गया, सामने आ गया। फैजान का बड़ी बेरहमी से गला काटा था, ये बात पता चली है। 3 दिन के बाद भी वारदात की हर जुबान पर थरियाओं में चर्चा है। क्राइम सीन जब सामने आया तो पता चला दिलदार नशे के इंजेक्शन खुद को लगाता था। पुलिस को एक जैसा मैंने बताया कि गौकशी के मामले में उसकी तलाश है और गांव में छुप कर रहता था। नशे की पूर्ति के लिए फैजान को मेडिकल स्टोर उसने भेजा था। दोनों क्रिकेट खेलने जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में उसने बोला फैजान से कि पहले तुम मेरे लिए एक नशे का इंजेक्शन लेकर आओ। नशे का इंजेक्शन जब वो लेकर उसके लिए आया, जंगल जाते वक्त करबला के पास दोनों रुके। फैजान आराम से बैठकर सिगरेट पी रहा था। दिलदार ने नशे का इंजेक्शन पहले खुद को लगाया हत्या करने से पहले और उसके बाद उसने फैजान का गला रेत दिया, फैजान का गला काट दिया। नशे में होने के बाद दिलदार उठा, फैजान का गला पीछे से घूमकर रेत कर काट डाला। इसके बाद फैजान की छाती पर वो चढ़ गया और चाकुओं को गले की गहराई तक घुसा दिया। ये पूरा जो मामला है ये पता चलता है 3 लोगों का कत्ल करने का प्रयास, 2 लोगों की मौत हो गई। एक लड़की अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, जूझ रही है मौत से। ये पूरा जो मामला है क्राइम का, ये बताता है कि किस तरीके से जो रिश्ते हैं वो लगातार तार तार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये मामला फतेहपुर का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी देश दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उनके लिए अमर उजाला के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।